हेलो गाइस। तो इस पार्ट में वैन अपने पेरेंट्स के यहाँ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो गई थी। मिस्टर लेन उसे कहता है कि उसने उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे हैं। तो वैन कहती है मैं थोड़ी वरीड हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें डिनर पर इसलिए बुलाया है ताकि वो अपनी कंपनी के लिए तुमसे हेल्प मांग सके। तो मिस्टर लेन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा। उसके बाद दोनों होटल जाते हैं डिनर के लिए। वहाँ वैन के फादर और मिस्टर लिंग ड्रिंक करने वाले थे, पर वैन मना करते हुए कहती है कि मिस्टर लेन का स्टमक थोड़ा अपसेट है तो वो ड्रिंक नहीं करेगा। तो उसके डैड कहते हैं तुम मेरे सन इन लॉ को मेरे साथ ड्रिंक करने से क्यों रोक रही हो। मिस्टर लेन भी मैं ठीक हूँ कहकर उनके साथ ड्रिंक कर लेता है। तभी मॉम वैन को वॉशरूम के बहाने बाहर लेकर आ जाते हैं और उसे बताती है कि उसके फादर ने मिस्टर लेन के ड्रिंक में ड्रग मिलाया है और उन्होंने मीडिया को भी बुलाया है, इसलिए कुछ गड़बड़ होने से पहले तुम मिस्टर लेन को बुलाकर यहाँ से ले जाओ। और फिर दोनों वापस जाते हैं। वापस जाने पर वैन देखती है कि वहाँ पर मिस्टर लेन नहीं है, तो वो अपने डैड से उसके बारे में पूछती है। तो उसके डैड बताते हैं कि वो तो बहुत बैड ड्रिंकर निकला, थोड़े से ही उसे नशा हो गया, इसलिए वेटर उसे रेस्ट करने के लिए रूम में लेकर गया है। वैन कहती है डैड आपने मेरे आने तक का वेट क्यों नहीं किया। तो उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो। वैन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं पहले मिस्टर लेन को ढूंढने जा रही हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके डैड उसके मॉम को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे पीठ पीछे उसे क्या क्या बताया है। तो वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा। डैड कहते हैं कि अगर मेरे बिजनेस में कोई लॉस हुआ तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है मीडिया वाले मिस्टर लेन के रूम के बाहर वेट कर रहे थे कि अगर कोई रूम के अंदर जाएगा तो वो भी अंदर जाएंगे और उन्हें ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगा। तभी वहाँ पर वैन आती है और वो कमरे के अंदर जाती है और कमरे के अंदर देखकर वो शॉक्ड होकर चिल्ला देती है। और फिर तभी मीडिया वाले भी अंदर जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर लेन के साथ बेड में मिंग है। तभी मीडिया वाले फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं और वो वैन से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, पर वैन इस सब से स्ट्रेस्ड आउट होकर बेहोश हो जाती है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वैन अपनी मदर इन लॉ के पास होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन और मिंग आते हैं। तो मिस्टर लेन की मॉम उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अभी अभी वैन का मिसकैरेज हुआ था और डॉक्टर ने तुमसे कहा था कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, पर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में मिंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो मिंग कहती है पर हमारी फोटोग्राफ्स तो मीडिया में वायरल हो चुकी है। वैन उससे पूछती है कि तुम मिस्टर लेन के कमरे में क्या कर रही थी। तो वो कहती है कि अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं वहाँ क्या कर रही थी, तुम ये सोचो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगी। तभी मिस्टर लेन की मॉम मिंग से कहती है कि 5 मिलियन लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। तो वैन कहती है कि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं मिस्टर लेन को डिवोर्स दूंगी। तो मॉम उसे समझाने लगती है कि तुम इतनी जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, अभी तो तुम्हें मुझे ग्रैंडचाइल्ड भी देना है। मिस्टर लेन भी उसे कहने लगता है कि चाहे तो तुम मुझे हिट कर सकती हो पर डिवोर्स देने की बात मत करो। वैन कहती है जब तुम बिजनेस ट्रिप पर गए थे तब भी मिंग तुम्हारे साथ थी, कितनी बार भरोसा करूं मैं तुम्हारा, हर बार एक्सीडेंटली नहीं हो सकता। तो वो उसे समझाने लगता है कि तुम मुझे एक चांस दो, पर वैन मना कर देती है। तभी मिंग कहती है लगता है ये तुमसे प्यार नहीं करती पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फ्यूचर में मैं तुम्हारे चाइल्ड को बर्थ भी करूंगी। तो मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, यहाँ से निकल जाओ। और वैन भी उनसे कहती है कि तुम दोनों ही एक दूसरे से मैरिज कर लो कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लेन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था उसे रोकने के लिए। तो मिंग उसे रोकती है और कहती है कि वो तो जा रही है, उसे जाने दो, तुम हमेशा उसके बारे में क्यों सोचते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो वो कहता है अगर वैन नहीं भी होती तो मैं तुम जैसे वुमेन को कभी लाइक नहीं करता। मिंग कहती है हमारी जो न्यूज वायरल हो रही है उससे तुम्हारी फैमिली को बहुत नुकसान हो सकता है, अगर तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते तो तुम मुझे कंपनसेशन दे दो। तो वो कहता है बताओ तुम्हें कितना चाहिए जो लेकर तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी। मिंग कहती है बस मुझे 10 मिलियन चाहिए, उसके बाद मैं मीडिया में भी सब कुछ क्लियर कर दूंगी कि मैंने तुम्हें सेड्यूस किया था। मिस्टर लेन कहता है ठीक है, मैं किसी को कहलवा कर तुम्हारे कार्ड में डायरेक्ट पैसे भिजवा दूंगा और वो चला जाता है। उसके बाद मिंग किसी को कॉल करती है और वैन को हट करने के लिए कहती है और कहती है कि ऐसा करना कि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो सके। उसके बाद वैन अपने घर जाती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि अब से तुम घर में ही रहोगी और जो कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में नहीं सोचोगी। तो वैन कहती है डैड मैंने सोचा था कि हम एक फैमिली हैं, अगर आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप हमें बता सकते थे, हम मिलकर उसे सॉल्व करते, ऐसे कोई आउटसाइडर तो आपका एडवांटेज नहीं लेता। तो वो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो और वो उसे थप्पड़ मारने वाले थे। तब मॉम आकर उसे रोकती है और कहती है कि वो सही तो कह रही है, आप उसे सब कुछ बता दीजिए। तो वो उसे गुस्से में धक्का दे देते हैं। वैन अपनी मॉम को संभालती है और अपने डैड से कहती है कि आपने जो कंपनी में टैक्स की गड़बड़ी की थी उसी को लेकर मिंग आपकी एडवांटेज ले रही है ना, अगर आप हमें इसके बारे में बताते तो हम इसे सॉल्व कर देते, पर आपने तो उसकी बात मान ली और उसके साथ मिलकर क्राइम किया है आपने। तब उसके डैड सारी बातें समझ जाते हैं और वो परेशान होते हुए पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।